चलिए दोस्तों, झारखंड जी के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसका वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। झारखंड जी के कहने का मतलब है कि चाहे जेएसएससी का कोई एग्जाम हो या जेपीएससी का कोई एग्जाम हो या इससे मिलता जुलता कोई और एग्जाम हो, कहीं भी यदि झारखंड जी के पूछा गया है तो टॉपिक वाइज हम अरेंज करके आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो झारखंड जीके का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। केवल क्वेश्चन और आंसर बता के हम आगे बढ़ते नहीं है। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है पूरा उसका। किसी भी क्वेश्चन को हम चीरा लगा के उसके अंदर से जितना माल निकल सकता है निकाल के आपके सामने रखते हैं, ताकि अगर एग्जाम में उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आए तो पट से आप इसको हिट करें। ठीक है, इसीलिए हम पूरा कवरेज करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम झारखंड, झारखंड के फ्रीडम फाइटर। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जेपीएससी का किसी एग्जाम का करते हैं या जेएसएससी के किसी एग्जाम का करते हैं, अगर इस पूरे सीरीज को जो हम भी लाएंगे उसको अच्छा से अगर आप फॉलो कर दिए, बहुत एक्सट्रीम फायदा करेगा आपको। ठीक है, लेकिन पूरा फॉलो करना है और अच्छा से फॉलो करना है। ठीक, बात को समझ गए? चलिए, अच्छा, ये जो लेक्चर है या इस तरह का और भी जो फ्यूचर में लेक्चर आएगा उसका पीडीएफ नोट्स का जो कलेक्शन है वो एग्जाम क्लस्टर एंड्रॉयड ऐप में मिल जाएगा आपको। एग्जाम क्लस्टर एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है हम पहला कमेंट में लगा दिए हैं। उसमें आप खोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? पेड कोर्सेस में। आप बोलेंगे अच्छा महाराज पेड कर दिए जी पीडीएफ, तो हम बोलेंगे हाँ भाई थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसा सेम चीज मार्केट में जाइएगा तो वहां भी आपको किताब ही मिलेगा, किताब से ही आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में जो किताब है वो सब अभी पुराना है, नया क्वेश्चन उसमें आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी किताब मिलेगा सब मिलेगा हिंदी माध्यम में। यहाँ पे हिंदी माध्यम का, इंग्लिश माध्यम का कोई लोड नहीं है। अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पर नोट्स हम इंग्लिश वाला यूज करेंगे, बोलेंगे हिंदी में, और जो नोट्स पीडीएफ कोर्स में आपको मिलेगा ना उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं। तो पेड कोर्स में जाएंगे, झारखंड जी के पीवाईक्यू नोट्स ये वाला एक कोर्स होगा। एक बार उस कोर्स को खरीदना है केवल, और अभी से फ्यूचर तक में जितना भी हम वीडियो डालेंगे उसका पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगा। एक बार आपको बाय करना है, एक्सेस वहां पे रहेगा। ठीक है, लंबे समय के लिए आपको एक्सेस मिला हुआ रहेगा। ठीक है, साथ में जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 और पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज भी एग्जाम क्लस्टर ऐप में ही मौजूद है। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं सवाल पर। ठीक है, पहला सवाल, आप लोग सब बिरसा मुंडा वाला सवाल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीका से इसको अरेंज किए। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादातर लोगों को ज्यादातर बात पता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 में, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट सवाल है ये। इसमें आया था किन के बारे में? तेलंगा खड़िया के बारे में। ठीक है, तो तेलंगा खड़िया को किस चीज के लिए जाना जाता है? जो कि छोटा नागपुर से भी आते हैं। तो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन आपको और सप्लाई किया, तो तेलंगा खड़िया जो कि छोटा नागपुर से आते हैं, इनको किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इनको ज्यूरी पंचायत के लिए जाना जाता है। यानी इन्होंने ज्यूरी पंचायतों का गठन किया था जो कि सेल्फ गवर्नेंस का पैरेलल सिस्टम चलाते थे अंग्रेजों के साथ साथ। ठीक है, अंग्रेजों के पैरेलल में एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था ज्यूरी पंचायत का। साथ का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजों के साथ मिलके काम कर रहे थे, साथ का मतलब है उनके पैरेलल में, यानी अंग्रेज का अपना गवर्नेंस का सिस्टम चलता था और इन महाशय का अपना सिस्टम चलता था। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेलंगा खड़िया का जब नाम आया है तो इनके बारे में क्या क्या बात आपको जानना है। कुछ एक्स्ट्रा बात हम इन्फॉर्मेशन दे दी, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में भी मिलेगा। जन्म इनका होता है 1806 में, मृत्यु है 1880 में। एकदम रट जाइए, घोर के पी जाइए, ये वाला पक्का आएगा। ठीक है, अच्छा, कहाँ से आते हैं? छोटा नागपुर एरिया से आते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। इनका जो पूरा रिवॉल्ट का जो टाइमलाइन है, यानी जब इन्होंने संघर्ष किया था, वो है 1850 से 1860 के बीच वाला पीरियड। ठीक है, एग्जैक्ट इनका बर्थ डेट जो है वो फरवरी 9, 1806 है। एग्जैक्ट उतना नहीं काम का आता है, लेकिन अगर देख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। विलेज का नाम क्या है? मुरगू। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ? गुमला। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कौन से ट्राइब से आते हैं? खड़िया ट्राइब से। ये याद करने का जरूरत नहीं है, इसको भी रटने मत लगेगा, ये तो इनके नाम में ही खड़िया आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा लटपट बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि नोट्स देखने में सुंदर लगे, ये सब का एक्चुअल कुछ काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे मेन चीज जो इनके बारे में आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है? ज्यूरी पंचायत के लिए इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा, बहुत हाई चांस है। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, ज्यूरी पंचायत के लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद इनको ब्रिटिश ने, यानी अंग्रेजों ने 18 वर्ष के लिए जेल में रखा था। समझिए, 18 ईयर्स के लिए इनको जेल में रखा था। कहां पर? लोहरदगा जेल में और कैलकाटा जेल में, ये दोनों जगह ये जेल में रहे। लेकिन जब जेल से इनको छोड़ा गया ना, आते के साथ अपना काम फिर से शुरू कर दिया। जैसे आप लोग जो जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं,
पेपर लीक हुआ, थोड़ा दिन दिक्कत परेशानी में रहे, लेकिन फिर से अपने काम में लग गए ना एकदम। तो ये भी उसी टाइप के क्रांतिकारी व्यक्ति, तो ये भी आते के साथ अपना काम शुरू कर दिए, जेल से निकले और फिर से अपना क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। लेकिन इनका जो है हत्या करवाया गया ब्रिटिश एजेंट द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश एजेंट जो है बोधान सिंह, उन्होंने इनकी हत्या की, और इनकी हत्या कब हुई? अप्रैल 23, 1880 में, ठीक है। तो 1880 ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी छोटा नागपुर एरिया से आते हैं, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद फिर से जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 का एक और सवाल आ गया आपके सामने। ये सवाल में क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1872 में पोरहाट के राजा अभिराम सिंह और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विद्रोह में लोगों का नेतृत्व किया था? ईयर आपको क्या दे रहा है? 1872, एरिया क्या दे रहा है? पोरहाट, और राजा का नाम क्या दे रहा है? अभिराम सिंह। ये सब देखिएगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि दीवा और किशुन सोरेन का बात यहाँ पर हो रहा है। दीवा सोरेन, किशुन सोरेन, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, डैश दे के लिख दिया है। ऐसे भी एग्जाम में याद रखिएगा कि इस तरह का जो एग्जाम होता है जेपीएससी जेएसएससी वाला, इसमें जो भी ऑप्शन में ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है ना, कि थोड़ा एक्स्ट्रा बात ही बता दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये चारों ऑप्शन में यहाँ पे अर्जुन सिंह के जगह नाम रहता अर्जुन देव सिंह दी सेकेंड, ऐसा कुछ नाम रहता, बड़ा सा एकदम नाम रहता, तो ज्यादा चांस होता है कि वहां पे सही होने का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दीवा सोरेन और किशुन सोरेन ये सही होगा। इनके बारे में बेसिक थोड़ा बात जान लीजिए। दीवा सोरेन, इनका जन्म कब हुआ? 1820 में। गांव का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वेस्ट सिंहभूम से आते हैं, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेड़ा विलेज, ये भी याद रख सकते हैं। किशुन सोरेन जो है इनके मामा लगते थे, ठीक है। किशुन सोरेन दीवा सोरेन के मामा हुए, ठीक है। ये भी उसी आसपास एरिया से आते थे। इन दोनों के एक मेंटोर भी थे, ठीक है। मेंटोर यानी कि जो उनको कुछ सिखाता है, समझाता है, इसे मेंटोर बोलते हैं, ठीक है। तो मेंटोर का नाम क्या हुआ? रघुनाथ भैया। ये 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और पोरहाट रीजन का नाम आपको याद रखना है, और अभिराम सिंह का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये सब मिलकर एक संघर्ष किसके खिलाफ किए थे? राजा अभिराम सिंह के खिलाफ किए थे, ठीक है। तो अभिराम सिंह जो है, बेसिकली अभिराम सिंह जो राजा हैं, ये किसके डिसेंडेंट है? राजा विक्रम सिंह के। राजा विक्रम सिंह इनके पूर्वज हुए, अभिराम सिंह के। एरिया का नाम आपको याद रखना है, पोरहाट। और सरायकेला में जब फेमाइन आया था, ठीक है, जब फेमाइन आया था सरायकेला एरिया में, तो इन्होंने लोगों की मदद की थी। तो सरायकेला एरिया का फेमाइन भी आपको याद रखना है, ये भी कभी क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लोगों की मदद की थी, ठीक। और इनको कैप्चर करके सरायकेला प्रिजन में रखा गया था, यानी सरायकेला के जेल में ही इनको कैप्चर किया गया था, और वहीं पे इनको फांसी दी गई थी। तो ये सब भी सरायकेला के बारे में आपको याद रखना है, इनसे रिलेट करके सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल जेपीएससी 2024 का है इस बार तो, लेकिन धागा खोल दिया था यार जेपीएससी, सच बता रही। ये सब सवाल थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में इजीली नहीं मिलेगा, ऐसे तो अच्छा किताब होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में इजीली नहीं मिलेगा। इसके ऊपर रिसर्च पेपर वगैरह जो लिखा हुआ होता है उसी सब में ज्यादा मिलता है। तो पता नहीं भाई इतना कौन तैयारी किया होगा जेपीएससी का। खैर, पूछ क्या रहा है कि 1855-56 का जो हूल क्रांति हुआ उसको हजारीबाग में कौन लीड किया था, ठीक है। तो ऐसे तो सिद्धू और कान्हू के बारे में सब लोगों को पता ही होता है, लेकिन हजारीबाग एरिया में कौन लीड किए थे? तो हजारीबाग एरिया में लीडर के नाम था लुबिया माझी और बैरू माझी, ठीक है। लुबिया माझी और बैरू माझी, ये आपका आंसर होगा। अगेन हम क्या बताए थे इससे पहले आपको तरीका हम समझाए ना, कि जिस ऑप्शन में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, थोड़ा संभावना बढ़ जाता है, थोड़ा ही बढ़ता है। अब ऐसा नहीं कि इसी को रूल मान लेंगे, अगर नहीं आता है, एकदम डेस्परेशन है, तो वैसे ऑप्शन को ही चुनिएगा तो वो सही हो जाएगा। तो लुबिया माझी और बैरू माझी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनके बारे में भाई बहुत कम जानकारी मिल पाया हमको, लेकिन जो मिला हम बता देते हैं। इनको हजारीबाग एरिया में संथाल हुल के लिए जाना जाता है, तो आप अभी पढ़े ही। टाइमलाइन इनका क्या है ये याद रखिएगा, अप्रैल 1856, अप्रैल 1856, यानी 1857 वाले विद्रोह से भी पहले के हैं ये, ठीक है। हजारीबाग एरिया से है, और हजारीबाग का जो जेल है, ठीक है, इसको आग लगाए थे, ठीक है। तो इनको आग लगाने के लिए भी जाना जाता है हजारीबाग जेल के लिए। तो ये सवाल बन सकता है, ठीक है, ये सवाल रिपीट मार सकता है। अगला सवाल क्या है? अगेन जेपीएससी 2024 का ही सवाल है। जतरा ताना भगत जो है, उन्होंने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत कब की थी, किस साल में की थी? तो 1914 है। ये एक सिंपल टाइप का ही सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका आंसर 1914 हो जाएगा। जतरा भगत, इनका टाइमलाइन आपको याद रखना है 1888 से लेकर के 1916 तक, ठीक है, ये इनका टाइमलाइन है, ठीक। इंडियन के ट्राइबल लीडर थे, लेकिन सोशल रिफॉर्म के लिए भी इनको जाना जाता था। जैसे अभी आप शुद्धि मूवमेंट के बारे में जो अभी पढ़े ना, वो एक सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट था, ठीक है। फाउंडर किसके थे? ताना भगत मूवमेंट के और ओरांव ट्राइब,
इसके बीच काम किए थे, उरांव ट्राइब के बीच में इन्होंने काम किया था। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? सितंबर 1888 में चिंगारी नवाटोली विलेज, ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है। और ये क्योंकि बहुत फेमस नाम है इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? कोडाल उरांव, और माँ का नाम लिबरी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, अब ये बहुत अटपटा टाइप का सवाल था, जेपीएससी में आया था तो ठीक है, समझ में आता है कि अटपटा सवाल होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी अटपटा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि गोप बंधु दास जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लीडर हैं, वो किस एरिया से या किस रीजन से एसोसिएटेड थे। अब ये जो गोप बंधु दास है ना, ये आमतौर पे उड़ीसा में इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा एरिया से आते हैं और उड़ीसा एरिया में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ज्यादातर काम ये किए थे। ठीक है, तो समझ में नहीं आया क्या तुक बना इसको जेपीएससी में डालने का, लेकिन फिर भी पूछा गया है। तो ये सरायकेला खरसावां इस रीजन में थोड़ा टाइम अपना स्पेंड किए थे, तो यही इसका सही आंसर माना जाएगा, सरायकेला खरसावां। ठीक है, उनके बारे में बहुत ज्यादा हम इंफॉर्मेशन नहीं लिखे, क्योंकि अगेन हम बोले कि झारखंड से बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं था, एसोसिएशन था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। अगला सवाल फिर से जेपीएससी 2024 का ही है। रामजीत हंसदा बुद्धराय किस्कू, ठीक है, और चंद्राय टुडू, ये किस चीज से, कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? अगेन बहुत ही अप लेवल का क्वेश्चन, पता नहीं भाई, मेरे तो किसी किताब में हमको नहीं मिला, यह हो सकता है हम किताब ही ठीक से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये सब मिला नहीं। तो अच्छा सवाल था, काफी हाई लेवल का सवाल था। ये जो 3 व्यक्तित्व हैं, इनको किसके लिए जाना जाता है? इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला जो मूवमेंट चल रहा था उसके लिए इनको जाना जाता है। जेपीएससी 24 में आया था, ये भी थोड़ा सा अप लेवल का ही क्वेश्चन है। अप लेवल का अपना अपना डेफिनेशन होता है भाई, हमको लगा, हो सकता है बहुत लोग होगा जिसको नहीं लगा होगा, क्योंकि यहाँ वाले लोग को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते। झारखंड इन लोग एकदम चाट के पिया हुआ है, खाया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ता है। चलिए यहाँ आएंगे, अब आपका जो है फेमिलियर टेरिटरी शुरू हो रहा है। जेएसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ सवाल है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट आपको चुनना है जो तिलका मांझी के बारे में गलत है। ठीक है, तिलका मांझी, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ही लेड द ट्राइबल रिवॉल्ट इन 1780 to 85 एंड इंजर्ड ब्रिटिश आर्मी लीडर। एकदम क्लीवलैंड का नाम यहाँ पे आपको याद आना चाहिए, ये सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज हैंग्ड इन भागलपुर, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ही लेड गुरिल्ला वारफेयर इन द हिल्स ऑफ रामगढ़, ये गलत है, रामगढ़ एरिया के ये नहीं थे। ठीक है, संथाल परगना वाले रीजन से आते थे, रामगढ़ नहीं, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में अब नाम आ गया है तो कुछ और बातें हम लोग जान लेंगे। ठीक है, किस एरिया में गुरिल्ला वारफेयर को लीड किए थे? सुल्तानगंज के पहाड़ियों की तरफ। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1750। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, केवल 1750 से काम नहीं चलेगा, पूरा डेट याद होना चाहिए आपको, समझे? तिलकपुर गांव में संथाल फैमिली में, ठीक है, संथाल एरिया से, संथाल परगना रीजन से आते थे और संथाल फैमिली से ही थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको जबरा पहाड़िया इस नाम से भी जाना जाता था। फादर के नाम था इनका सुंदरा मुर्मू। ठीक है, मुर्मू ऐसे भी संथाली टाइटल है। अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी संथाल ट्राइब से आती है और उनका भी टाइटल जो है मुर्मू है। ठीक है, तो फादर का नाम सुंदरा मुर्मू। इनका जो रिवॉल्ट का मेन सेंटर था वो क्या था? वनचरीजोर। ठीक है, भागलपुर एरिया का ही इनका मेन सेंटर था। इन्होंने ही क्लीवलैंड नाम के एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को मारा था भागलपुर में। ठीक है, क्लीवलैंड जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसको मारने के लिए इनको जाना जाता है। तो ये नाम भी आपको एकदम याद होना चाहिए, सवाल बनने का बहुत हाई चांस है। ठीक है, इनका अरेस्ट कब हुआ था? 1785 में इनको अरेस्ट किया गया था और बरगद के पेड़ से इनको लटकाया गया था फांसी के फंदे पर, भागलपुर में ही। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पेड़ का नाम आप हमेशा देखेंगे ना कि किसी ना किसी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछते कि अलग अलग जो लीडर हैं यहाँ के ट्राइबल को, उनको अलग अलग तरीका से लटकाया गया था, किसी को बरगद के पेड़ के, किसी को आम के पेड़ पे, किसी को नीम के पेड़ पे, इसी तरह से। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इससे आपको बन सकता है, इसलिए पेड़ का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको क्या है? पहला शहीद माना जाता है अमॉन्ग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। झारखंड में इनको पहला शहीद का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि सबसे पहले संघर्ष में इनकी ही मृत्यु होती है। ठीक है, और इनके ऊपर कुछ किताबें हैं, इन पे बेस्ड, इनका लिखा हुआ किताब नहीं है, इन पे बेसिस पे कुछ किताब है। ठीक है, इनका नाम हम यहाँ पर लगा दिए हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर अपने नोट से भी आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स वाले में भी ये सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 में आया हुआ सवाल है, इन्हीं के बारे में है। तिलका मांझी के बारे में अभी इतना सब पढ़ लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक अगस्टस क्लीवलैंड पर हमला किया और उसे घातक रूप से घायल कर दिया गया था? तो इसका आंसर आराम से आपका तिलका मांझी हो जाएगा। अभी तो आप लोग
पढ़ ही लिए थे। तो अब बहुत सिंपल होते जा रहा है आपके लिए सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, फिर से जेएसएससी लैब असिस्टेंट 2023 में आया हुआ सवाल ही है। हु वाज द अर्लीस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ वेरियस रिवॉल्यूशंस, यानी कि इसमें से सबसे पहले कौन आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे, तो तिलका मांझी, सिद्धू मुर्मू, भगीरथ मांझी और बिरसा मुंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तिलका मांझी हो जाएंगे, सबसे पहले शहीद थे तो सबसे पहले आए भी होंगे। तो ये आंसर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए आप देखें ना कि एक सवाल से मल्टीपल बात जानने का कोशिश आपको करना चाहिए, एक से ज्यादा बात जानिएगा एक क्वेश्चन से, तो आगे बहुत सवाल आपका निकलते चला जाएगा। और एमसीक्यू को ऐसे ही यूज कीजिए। ठीक है, चलिए झारखंड एसआई 2017 में आया हुआ ये सवाल है। पूछा क्या है, हु वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करेगा ना, बेवकूफ लोग, यहाँ पे फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी देखा नहीं कि खोजने लगेगा कि तिलका मांझी कहाँ है, तिलका मांझी कहाँ है, फिर बोलेगा अरे तिलका मांझी है नहीं, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, मत बनाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे नहीं होता भाई, इतना हड़बड़ा के नहीं सोचना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी कहाँ का पूछ रहा है, छोटा नागपुर का पूछ रहा है। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पहले रिवॉल्यूशनरी जिनका शहीदी हुआ था अंग्रेजों से लड़ते हुए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका, बूढ़ू भगत। ठीक है, बूढ़ू भगत या बूढ़ो भगत, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो इनके बारे में क्या जानना है, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी थे छोटा नागपुर एरिया के। ये तो आपको क्वेश्चन ही सप्लाई कर दिया था। ठीक है, ये कौन से रिबेलियन के लिए जाना जाते थे, तो ये कोल रिबेलियन। ठीक है, कोल संघर्ष के लिए जाने जाते थे। ठीक है, 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म होता है उरांव फैमिली में, यानी ये उरांव ट्राइब से आते थे। ठीक है, बूढ़ू भगत जो है इनका जन्म किस गांव में हुआ, तो गांव का नाम भी आपको याद रखना है, सीलागाय। ठीक है, सीलगाय या सीलागाय, ये गांव में इनका जन्म हुआ था और रांची डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ आपका, रांची हुआ। तो गांव भी आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद रखे तो 1792 जरूर याद रखिएगा और कोल रिबेलियन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कोल रिबेलियन कब हुआ था, वैसे 1832 में हुआ था। तो ये टाइम आपको ध्यान में रखना है, सवाल गिरेगा यहाँ से। और कभी भी किसी भी सवाल को ये मत समझिएगा कि इसका लेवल बहुत हाई है, हम क्यों पढ़े, हम तो जेपीएससी का तैयारी नहीं करते हैं, या फिर जेपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसका लेवल बहुत लो है, हम इसको क्यों पढ़े, मेरे एग्जाम में इतना लो क्वेश्चन नहीं आता। कोई भी सवाल हाई या लो नहीं होता। जेपीएससी का सवाल जेएसएससी में और जेएसएससी का सवाल जेपीएससी में भी रिपीट मारा हुआ है। ठीक है, हूबहू रिपीट मारा है, इसीलिए क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करिए, समझे। चलिए, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, समझे। चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देख के, थोड़ा और अच्छा से ग्रो होना चाहिए था। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सीरीज ठीक लग रहा है तो थोड़ा सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए, प्लेलिस्ट हम आगे और अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, वैसे इनका जन्म जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इनकी मृत्यु कब होती है, 14 फरवरी 1832 को। ठीक है, 14 फरवरी 1832 में इनका मृत्यु होगा। इनके ऊपर 1000 रुपया का, इनके कैप्चर पे 1000 रुपया का रिवॉर्ड रखा गया था। आप समझिए 1832 इस पीरियड में इतना बड़ा रिवॉर्ड इनके ऊपर रखा गया था, तो क्या जलवा रहा होगा। ठीक है, क्या भौकाल रहा होगा कि 1000 रुपया का इनाम रखा जा रहा है उस समय में। अभी नहीं, अभी तो भाई 1000 रुपया कोई बड़ा बात नहीं होता, लेकिन उस समय समझिए 1000 रुपया कितना बड़ा अमाउंट था कि इनको कैप्चर करने के लिए बस इतना बड़ा इनाम रखा गया था। तो क्या जलवा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अब बिरसा मुंडा आ गए। ठीक है, सबके फेवरेट, सबसे ज्यादा इनके बारे में लोग पढ़ता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, पीजीटी 2018 में आया हुआ सवाल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे चारों के चारों ऑप्शन में क्या है, 15 नवंबर 15 नवंबर 15 नवंबर। अब इसमें एक भकलोल होगा जो बोलेगा सर आप बोले थे ना जिसमें ज्यादा लंबा ऑप्शन रहता है वही सही होता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऑप्शन है, यही होना चाहिए। अरे मजाक करते, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, इतने बेवकूफ भी कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिकली साल का खेल रहा है, क्योंकि 15 नवंबर सब में है, साल आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए था। साल जिसको पता रहेगा उसको एग्जैक्ट यहाँ पर सही वो आंसर दे पाएगा। तो 1700 तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि लगभग 1900 के आसपास का पीरियड के ये रहे हैं, इसके अराउंड ही इनका रिवॉल्ट वगैरह चला था, और इसी के बाद क्या है आपका सीएनटी वगैरह आया था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करेंगे वहां से तो आपको समझ में आएगा कि इतने पुराने व्यक्ति ये नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, बचेगा ये दोनों ऑप्शन। अब मोटा मोटी अगर आपको याद आएगा ना कि ये 25 वर्ष की आयु के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, लगभग 25 ईयर्स के थे, तो ये सही एकदम बैठता है। तो 15 नवंबर 1875 ये इनका डेट है, एग्जैक्ट रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये सवाल ये आप नहीं रटे ना तो आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे आएगा ये 15 नवंबर और ये 1875 बहुत जगह पे घूम के आपको अलग अलग तरह से सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। ठीक है, यही 15 नवंबर को किस चीज के लिए मनाया जाता है, झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन झारखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है,
उसके साथ 2021 में केंद्र सरकार सोचा कि भाई सारा क्रेडिट झारखंड सरकार क्यों ले जाए, तो हम भी इस दिन को सेलिब्रेट करवाएंगे। और अच्छा बात है, करवाना भी चाहिए। नेशनल लेवल पे सबको पता चलना चाहिए कि इतने महान व्यक्तित्व का आज जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा के जन्म के दिन ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी, जनजातीय गौरव दिवस। इस दिन बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है, नया नया स्कीम योजना वगैरह आते रहता है। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस 2021 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, न्यूज में चल रहा है तो इसीलिए सवाल गिर सकता है, हालांकि बहुत कॉमन सवाल हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ, हु बहू याद रखना है, उलीहातू गांव, खूंटी जिला से आते थे। ठीक है, खूंटी जिला, अभी फिलहाल में जो खूंटी जिला है वहां के उलीहातू गांव, ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। उलीहातू बहुत बार सवाल रिपीट मारा हुआ है, इसलिए उलीहातू आपको जानना है। पिता का नाम रटा हुआ होना चाहिए आपको, सुगना मुंडा इनके पिता का नाम, और माता का नाम कर्मी। ठीक है, ये दोनों रटा हुआ होना चाहिए पूरा। मतलब बहुत ज्यादा सवाल आता है, अगर झारखंड में फ्रीडम फाइटर में कोई सवाल आने का सबसे ज्यादा चांस है तो वो नंबर 1 पे बिरसा मुंडा और नंबर 2 पे आपका तिलका मांझी, इनके ऊपर सबसे हाई चांस है कि सवाल आने का। ठीक है, इनके रिलीजियस धार्मिक गुरु जो थे उनका नाम क्या था, आनंद पांडे। ठीक है, ये इनके धार्मिक गुरु का नाम था। ये बिरसाइत धार्मिक सेक्ट के लिए जाने जाते थे, बिरसाइत के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो बिरसाइत सेक्ट के लिए ये जाने जाते थे, ये भी सवाल आने का चांस है। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जो है वो रांची में है, इनके नाम पर नामकरण किया गया था। रांची जेल में ही इनकी मृत्यु होती है, इसलिए इसका नामकरण जो है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के नाम से रांची में किया जाता है। इसमें लालू जी भी रह चुके हैं, हालांकि वो सवाल नहीं आएगा, ऐसे ही बस हम आपको बता दिए। चलिए, इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धरती आबा, धरती आबा का रफली मतलब क्या होता है, फादर ऑफ द लैंड। ठीक है, जमीन के जो पिता, आबा का मतलब रफली ट्रांसलेट होता है ये पिता से। ठीक है, तो जमीन के पिता, फादर ऑफ द लैंड रफली, तो धरती आबा ये हो गए। और जो इनके ट्राइबल लोग हैं या जो इनको बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बीच इनको भगवान का भी दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, इनका ऐसे इनको दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, रांची में जो एयरपोर्ट है ये भी इनके नाम पर ही रखा गया है। इनके नाम पर ही आपको बहुत जो है जू भी वगैरह मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा चीज के ऊपर इनके ऊपर नामकरण किया हुआ है। ठीक है, इनको इनके उलगुलान के लिए जाना जाता है, यानी जो इन्होंने संघर्ष किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसको क्या नाम दिया गया, उलगुलान। ठीक है, उलगुलान का रफली मतलब होता है संघर्ष। ठीक है, स्ट्रगल, रफली मीनिंग होता है। ठीक है, रफली उलगुलान का मतलब स्ट्रगल होता है। ठीक है, इनके ऊपर एक किताब लिखा गया है, अरण्येर अधिकार। ठीक है, अरण्येर अधिकार 1975 का एक किताब है, महाश्वेता देवी ने इनके ऊपर ये किताब लिखा है। ठीक है, जिसका इस जो है इसका रफली ट्रांसलेशन होता है जंगल के अधिकार, इसी टाइप का कुछ होता है। तो वैसे हमको ट्रांसलेशन ढंग से नहीं पता, इसलिए उसको छोड़िएगा। अरण्येर अधिकार ये आपको याद रखना है, 1975। किताब लिखने वाली व्यक्ति का नाम क्या है, महाश्वेता देवी। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, जेएसएससी सीजल 2016 में ये सवाल आया था, इसमें से क्या गलत है बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ही फॉट फॉर ट्राइबल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड, सही लग रहा है। ही वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड ही डाइड इन जेल, सही लग रहा है। ही प्लेड की रोल अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटर ऑफ द नेटिव्स, हाँ ये भी बहुत सही है। लेकिन ही इस्टेब्लिश द सोनोत संथाल सोसाइटी, सोनोत संथाल सोसाइटी, सोनोत संथाल सोसाइटी या सोनोत संथाल समाज, इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी शिबू सोरेन जी ने। ठीक है, 1970 बहुत ही रिसेंट का ये है, 1970 में शिबू सोरेन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो शिबू सोरेन वैसे आपके क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर नहीं है, इसलिए इनके बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग झारखंड का फॉर्मेशन वाला देखेंगे वहां पर हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या है, कौन से लीडर है जिनको कैप्चर किया गया था अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों के कहना यह है कि उनका 9 जून 1900 में मृत्यु हो गया था रांची जेल में कॉलेरा के वजह से। कॉलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा, तो हैजा या कॉलेरा की वजह से मृत्यु हुआ था इनका, ऐसा अंग्रेजों ने बोला है। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड 2016 में आया था सवाल। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये सारा बात, तो ये सारा बात बोला जा रहा है आपके बिरसा मुंडा के ही बारे में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि इनको जो है सो स्लो पॉइजन दे करके इनकी मौत हुई थी, धीरे धीरे अंग्रेज लोग इनको पॉइजन दे दिया था। लेकिन अंग्रेजों का ऑफिशियल जो कहना है वो ये कहना है कि कॉलेरा की वजह से इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 को। ठीक है, कहाँ पर, रांची जेल में। ठीक है, रांची जेल में इनका मृत्यु हुआ था, तो ये सब आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब थोड़ा और बात जानिए, तो 3 फरवरी 1900 को इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, इनके ऊपर कितना का रिवॉर्ड था, तो 500 रुपए का रिवॉर्ड था।
अब 500 रुपया उस समय के हिसाब से सच में बहुत बड़ा अमाउंट था, तो ये भी बहुत, इनका भी बहुत भौकाल था कि इतना बड़ा इनको कैप्चर करने पे केवल रिवॉर्ड रखा गया था। इनके मृत्यु जो है 25 वर्ष की आयु में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। और इनको अरेस्ट करने में हेल्प कौन किया था? वीर सिंह नाम के व्यक्ति, ठीक है। तो बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स को यहाँ के लोगों ने ही इंफॉर्मेशन दे के अरेस्ट करवाया था। रिवॉल्यूशन को जो कमजोर करने का काम है वो भी यहाँ के लोगों ने ही किया था, ठीक। अच्छा, ओनली ट्राइबल लीडर फ्रॉम झारखंड whose portrait hangs in the पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल, यानी कि संसद के सेंट्रल हॉल में एकमात्र ऐसे ट्राइबल लीडर का जिन फोटो लटका हुआ है, ठीक है, उनका फोटो है। तो ये कौन है? तो इनका नाम भी बिरसा मुंडा ही है। बिरसा मुंडा का वहां पे आपको चित्र जो है, पोर्ट्रेट जो है वो मिलेगा संसद के सेंट्रल हॉल में, ठीक। चलिए अब आते हैं जेएसएससी पीजीटी लेटेस्ट 2023 वाला जो एग्जाम है, उसमें कुछ पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 19वीं सदी में हुए किस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था? बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एकदम इजी है, क्या हो जाएगा? उलगुलान। जहां देखें उलगुलान वहीं पे एकदम मार देना है, ठीक है। तो ये तो अब कॉमन क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो गया अगर आप वो चीज को अच्छे से पढ़ लिए थे तब, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है? झारखंड एसआई 2017 में आया हुआ था, इसमें से कौन जो है वो झारखंड के फ्रीडम फाइटर नहीं है? चारों ऑप्शन देखना है, झारखंड के कौन नहीं है, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, बिस्मिल खान, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत हम जिनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में तो बहुत कुछ जान ही लिए हैं। तो धनंजय महतो, इनका क्या है? सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से आप इनको जोड़कर देखेंगे, ठीक है। सरायकेला खरसावां से इनको जोड़िए। एक्टिव पार्ट किसमें निभाए थे? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे ये जुड़े हुए थे, ठीक। कानू मुर्मू, ऐसे तो जब हम लोग पूरा विद्रोह को अलग से पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए रफली आप क्या जाने कि ये क्या है? संथाल हुल के, जिनके बारे में हम पहले भी देखे संथाल हुल में। तो संथाल हुल जो 1855 वाला हुआ था, उनके लीडर्स में से एक है। ये अकेले लीडर नहीं थे, लेकिन ये जो हुल है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, इसलिए वहीं पे हम ज्यादा डिटेल में आपको कानू मुर्मू के बारे में, सिद्धू मुर्मू के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही ये किस ट्राइब से आते थे? कौन से ट्राइब से, जनजाति से ये आते थे, ठीक है। ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये जो है खाड़वाड़ ट्राइब से आते थे, ठीक है। खाड़वाड़ ट्राइब से आते थे दोनों, ठीक है। खाड़वाड़ ट्राइब बेसिकली भोक्ता क्लैन जो है, भोक्ता क्लैन जो कि खड़वाड़ का ही एक उप जनजाति है, उससे आते थे। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनको कैप्चर करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था क्या? डाल्टन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनको अरेस्ट कब किया गया था? 28 मार्च 1859, ठीक है। ये इनका अरेस्ट का टाइम है। तो लेकिन इसमें 1859 बस इतना अगर आप याद रखिए तो काम आपका बन जाएगा। और लेस्लीगंज में इनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया था, आम के पेड़ पे। ये आम का पेड़ भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ दे, ठीक है। अगला सवाल क्या है आपका? जेएसएससी जेई 2023 में आया था, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, सही से मैच नहीं किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें से? भगत मूवमेंट, जतना उड़ाओ हम लोग देख ही लिए अभी। कोल म्यूटिनी, बूढ़ो भगत हम लोग पहले ही देख लिए। उल गुलान, बिरसा मुंडा पहले ही देख लिए। ये तीनों सही है। ये आपका गलत है, संथाल रिवेलियन, राजा प्रहात, ये आपका गलत है। मतलब कि इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा। सिद्धू और कानू मुर्मू जो थे वो संथाल रिवेलियन से जुड़े हुए थे। तो संथाल रिवेलियन में आपको सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आज का लेक्चर खत्म हुआ। बहुत सारा क्वेश्चन जो था ना, जो कि रिपीट पूछ रहा था, जैसे बिरसा मुंडा पे ही हम जो आपको बेसिक बात बताए ना, बार बार घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में वही पूछ रहा था, तो उसको हम इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि एक ही सवाल बार बार रिपीट करके लेक्चर लंबा करने का मतलब नहीं था। अगर मान लीजिए एक सवाल में पूछा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ और आगे 10 अलग अलग एग्जाम में सेम सवाल ही पूछा है, तो उसको रिपीट करने का मतलब नहीं था। इसीलिए यहाँ पर खत्म हुआ ये लेक्चर। जितना क्वेश्चन आया हुआ है जेएसएससी जेपीएससी में, सब हम आपको यहाँ पर एक जगह पे जमा करके दे दिए हैं। इसको आप अच्छा से तैयार करेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर का एक बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस भी हो गया और आपको बेस भी आपका बहुत अच्छा बन गया, ठीक है। लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा हम लोगों की एग्जाम क्लस्टर एंड्रॉइड ऐप पे। नीचे हम लिंक पहला कमेंट में लगाए हुए हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा उससे हमको एक पता चलता है कि हाँ वीडियो जो है हम ठीक से बना रहे हैं। बाकी कोई फीडबैक होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिस्पांस थोड़ा अच्छा दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग गया इसको बनाने में, ऐसा वीडियो को बनाने में। तो रिस्पांस अच्छा दीजिएगा, कहने का मतलब है लाइक जरूर कीजिएगा। इतना दूर आए हैं, वीडियो के एंड तक अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो अभी तक आपको पसंद जरूर आएगा, तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने का पैसा नहीं लगता, लेकिन हमको समझ में आता है कि वीडियो आपके काम का है। अगर लाइक नहीं आता तो हमको लगता है कि शायद वीडियो काम का नहीं रहा होगा, तो वैसे वीडियो फिर हम आगे कंटिन्यू करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।
तो चलिए, आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।